ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में, चैप्टर 4 वर्स 18। कर्मण्य कर्मय पश्येत कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान्य मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। जय श्री कृष्ण। नेहा। कर्मणि अकर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मयः बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्त कृष्ण कर्म कृत। शब्दार्थ। रीता जी स्वागत है आपका, पुष्पा जी स्वागत है आपका, धीरेश प्रभु स्वागत है आपका, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ले रहे हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। शब्दार्थ समझ लेते हैं हम लोग। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और जब सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, वास्तव में बहुत ही ट्रांसेंडेंटल स्टेट जिसको कह सकते हैं, बहुत ही ऊंची अवस्था है। पहले तो ये शब्द ही कितना उलझाने वाला है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। पहले इसको शब्दों को ही समझना कितना मुश्किल है, लेकिन कल हमने समझने का प्रयास किया मोटे मोटे शब्दों में कि कर्म का अर्थ है जब हम अपने लाभ के लिए काम करते हैं, अर्थात सकाम कर्म। विकर्म का अर्थ है जो पापपूर्ण ऐसे कोई भी अनैतिक या अधार्मिक कार्य होते हैं वो विकर्म है। और अकर्म है निष्काम कर्म, अर्थात केवल भगवान के निमित्त, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आदेशानुसार और भगवान से अहेतु की प्रेम करने हेतु, बिना किसी हेतु के जब हम भगवान से शुद्ध प्रेम करते हैं, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, वो निष्काम कर्म है, जिसको भक्ति योग भी कह सकते हैं। भक्ति योग का एकमात्र लक्ष्य है अपनी प्रसन्नता नहीं, भगवान को प्रसन्न करना। मनसा वाचा कर्म ना, भगवान को प्रसन्न करना। अर्थात जो कर्म भी होता है, जो शास्त्रयुक्त कर्म कहते हैं, चाहे हम यज्ञ हवन करें, पूजा पाठ दान दक्षिणा इत्यादि करें, या जॉब बिजनेस करें, जो भी हम करें कर्म करते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं तो कर्म होता है ना। तो उसमें कर्म और विकर्म में सिर्फ पूरे जीवन भर यही रहता है। कभी हम कुछ पुण्य इकट्ठा करते हैं, कभी कुछ पाप इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब हम अकर्म की स्थिति में आ जाते हैं, यानी निष्काम कर्म की स्थिति में आ जाते हैं, जो कि बहुत ऊंची चेतना है वास्तव में, केवल सुन लेना पढ़ लेना ही काफी नहीं है, लेकिन ऐसा संभव है। समस्या है तो समाधान भी है। तो एक लैंडमार्क है ये एक समझिए कि एक उपलब्धि है वास्तव में भक्ति योग में जुड़ जाना, भक्ति योग में आ जाना। इसकी प्रोसेस इतनी आसान है कि कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा ना हो, बहुत विद्वान ना हो, लेकिन संग में रहते रहते वो सारी भक्ति योग सीख जाता है वास्तव में। इसीलिए भक्ति योग की एक ही योग्यता है, हृदय की सरलता, है ना। और वो हृदय की सरलता, शुरू में तो हम सब कठोर रहते हैं, बहुत सारी करवाहट रहती है, जीवन बहुत सारी चीजें कड़वी अनुभव देती है, तो इसके वजह से बहुत जमा होते होते हमारे भीतर भी करवाहट बढ़ जाती है। लेकिन धीरे 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 जब ये ज्ञान अमृत से हम जुड़ते हैं, धीरे धीरे जब भगवान के प्रेम से जुड़ते हैं, गिरीश कुमार प्रभु हरे कृष्णा, हमारे भीतर जो करवाहट होती है वो प्रेम में बदलने लगता है। और इस संसार को ऐसे प्रेमी भक्तों की बहुत जरूरत है, क्योंकि संसार में आप देखिए लोग जो है क्या क्या फैलाते रहते हैं, दुख परेशानियां कंट्रोवर्सीज फैलाते रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त चूंकि आनंद में रहते हैं, इसलिए वो आनंद की वर्षा करते हैं, आनंद फैलाते रहते हैं। और हम सबको वास्तव में वही भगवान का सच्चा भक्त बनना है, जो पहले खुद स्वयं आनंदित रहना सीख जाए और फिर संसार में आनंद ही स्प्रेड करे। आचार्यों से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है वास्तव में। मोटे मोटे शब्दों में जैसे हमने कल बताया, हमने समझ लिया कर्म मतलब सकाम कर्म माने कामना सहित कर्म, विकर्म मतलब पापपूर्ण कर्म, और अकर्म मतलब जो पाप पूर्ण से भी ऊपर उठा देता हो। न उसमें पाप में हम बंधते हैं, न पुण्य में बंधते हैं, क्योंकि दोनों ही बंधन है ना।
प्रतिदिन हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो तात्पर्य समझने से पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है। सो भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान्य मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब भगवान कहते हैं कि हमने कर्म समझा दिया, विकर्म समझा दिया, अकर्म समझा दिया, अब इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। संसार में ही रहना है, लेकिन अपने कर्म को ऐसा दिव्य बना लेना है कि वो कर्म ही अकर्म बन जाए वास्तव में, है ना। वो कैसे संभव है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। भाई कर्म बंधन तो तब लगेगा ना जब हम अपने लिए पाप और पुण्य करते हो, जब हम हर एक चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के संदेशानुसार करते हो तो हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं वास्तव में, है ना। इसलिए वो फिर अकर्म बन जाता है। वही कर्म हमारे लिए अकर्म हो जाता है, यानी अकर्ता भाव में कर्म करना, निष्काम कर्म करना। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। आप देखिए, जैसे पहले भी हम जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ये जो सांसारिक जो जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए हमें ये सब तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। कर्म से हमें च्युत नहीं होना चाहिए, कर्म में हमें युक्त होना चाहिए। लेकिन जब पूरा होल पर्पस हो जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, तो आपका पढ़ाई करना इसलिए ताकि मैं अच्छा पढ़ूंगा लिखूंगा तो भगवान का प्रचार कर सकूंगा। यदि मैं जॉब या बिजनेस भी करूंगा, उससे जो अर्निंग होगी उस पैसे को मैं धर्म के प्रचार में लगाऊंगा। और धर्म प्रचार की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि रहमन दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, नानक कहते हैं, है ना। भगवान कहते हैं दुखालयम आसुसुतम। तो दुख है, भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और ऐसे मार्ग है जिससे दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जीवन में दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति दुख में तो रहता ही रहता है। ये शाश्वत सत्य है वास्तव में। लेकिन ये समस्या है तो समाधान भी तो है। तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें सुख दे सकता हो, असली सुख, जो टिकने वाला हो, जो आनंद देने वाला हो, जो अस्थाई हो। सब अस्थाई है ना, टेम्पररी है ना। तो एक अस्थाई सुख भी है, वो है स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। ये अस्थाई सुख का साधन जितना जल्दी जिसको हाथ लग गया समझिए वो मालामाल हो गया। नहीं तो पूरे जीवन हम यहाँ से वहां से सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कहते हैं सुख ढूंढते ढूंढते व्यक्ति सूख जाता है, सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो ढूंढ ही गलत चीजों में रहा है। कोई नशा में सुख ढूंढ रहा है, कोई व्यभिचार में सुख ढूंढ रहा है, कोई किसी को धोखा देने में सुख ढूंढ रहा है, किसी का कोई संपत्ति हड़प लेने में सुख ढूंढ रहा है ना। मतलब नाना प्रकार से व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है सुख ढूंढने के लिए ही कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में। क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में प्रशिक्षित नहीं हुआ है तो वो गलत चीजों में सुख ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? कर्म में ही अकर्म बन जाता है। तो कैसा कर्म अकर्म बन सकता है? कोई स्टूडेंट कर रहा हो तो इसलिए पढ़ाई करे कि मैं आगे चलकर अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ, संसारिक पढ़ाई कर लेता हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ लेता हूँ। इसको जानने के बाद मैं जब धर्म ज्ञान से युक्त होऊंगा तो दुनिया को समझा पाऊंगा कि आपके जरूरतों के हिसाब से जो भी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, इंग्लिश और मैथ सब पढ़िए,
लेकिन यही केवल जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन के सर्वाइवल के लिए है। लेकिन आनंदमय जीवन कैसे जीना है, उसके लिए आपको धर्म से युक्त होना पड़ेगा, धार्मिक प्रशिक्षणों से युक्त होना पड़ेगा। तो जब तक एक छात्र शोध न करेगा तो उसको असली सुख और नकली सुख में क्या फर्क पता चलेगा। इसलिए एक छात्र इस उद्देश्य से, जब वो गॉड कॉन्शियस हो जाता है, जब वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, जब कृष्णा कॉन्शियस मतलब भगवान के संदेशों में जो जीना सीख जाता है, उसका कर्म ही अकर्म हो जाता है। वो हर एक कर्म आप जो करेगा आगे चलकर वो ऐसे लोगों को जो है जागृत करेगा। अब वो अपने सर्वाइवल के लिए जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, उससे जो धन आएगा तो उसका भी उद्देश्य क्या होगा, इससे भगवान का प्रसाद आएगा, भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, भगवान का भगवत गीता बांटेंगे, भगवान के धर्म के प्रचार में जो भी मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से जो भी जरूरत होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, उसका पढ़ाई भी अकर्म हो गया, उसका जॉब और बिजनेस भी अकर्म हो गया। मतलब 24 घंटे क्या चिंतन चल रही है कि इससे जो धन आएगा, इससे जो हमारी उपलब्धि होगी, इससे जो हम प्राप्त करेंगे, उसको क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। नहीं तो हमारी जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी चीजें हम करते हैं, वो क्या, बस दुनिया पर आधिपत्य जमाने के लिए, दुनिया पर राज करने के लिए, दुनिया को बस सब कुछ मेरा हो जाए, संसार पे को डोमिनेट करने के लिए वास्तव में हम सारी चीजें करते हैं। तो वो कर्म ही कई बार विकर्म हो जाता है, और साधारण कर्म भी होता है जिसमें या तो पाप और पुण्य में हम जीवन भर ट्रैप होते रहते हैं। इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेते ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख साथ साथ में ट्रैवल करता रहता है। सो वो कर्म ही जब कृष्ण भावना भावित हो जाए, जब भगवान की सेवा में लग जाए, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, आप अपने बच्चों से कैसे प्रसन्न होंगे, जब बच्चे आपकी बात माने, केवल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करें और बात एक ना माने, तो आप ऐसे बच्चों से खुश रहेंगे क्या। अभी भी हम वही कर रहे हैं। अभी भी इतना सत्संग हो गया, इतना साधना हो गया, इतना ध्यान हो गया, इतना प्रवचन हो गया, इतना हम पढ़ते हैं, अभी भी हम पता है क्या कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं उस बच्चे की तरह जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और नमस्ते और सब कुछ ऐसे वर्बली रिचुअल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन आपकी बात एक भी नहीं मान रहा है। सो हम सब वही पूजा पाठ घंटी सब कुछ कर रहे हैं, सत्संग भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपनी बुद्धि से चल रहे, भगवान की बुद्धि से चलने का प्रयास नहीं कर रहे। क्षमा कीजिए, थोड़ा मैं जल लेता हूँ। अभी भी हम जो है उस बदमाश बच्चे की तरह भगवान के, इसलिए कहते हैं हम सब कि हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। और जब तक हम केवल भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, यानी भगवान की बातों को नहीं मानते, तो लाइफ में डर जाता नहीं, चिंता जाती नहीं, असुरक्षा का भाव जाता नहीं, कलह कपट असुविधा संघर्ष जाता नहीं, फिर संघर्षमय बन जाता है जीवन। लेकिन जब एक डिवोटी बन जाता है व्यक्ति, जब भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है व्यक्ति, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, सांसारिक दुखों से भी मुक्त हो जाता है और आत्मिक दुखों से भी मुक्त हो जाता है। सो लोक और परलोक दोनों शुद्ध हो जाता है, दोनों सिद्ध हो जाता है वास्तव में। सो यही यात्रा है। बिना प्रशिक्षण के ये बात समझ में आती नहीं, और केवल एक दिन दो दिन भी सुनने से बात बनता नहीं। इसलिए प्रतिदिन चरैवेती लगातार चलते सत्य के मार्ग पर कंकर आएंगे, पत्थर आएंगे, कील चुभेंगे, कांटे होंगे, बहुत सारी सुविधा होगी, लेकिन एक लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो तुमसे पहले भी जो ऐसे मुक्त आत्मा हुए हैं, जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर चलते चलते इस दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुके हैं, तो तुम्हारे लिए भी वो एक उदाहरण है। तुम उसी रास्तों पर उन साधु संतों की वाणी पर पद चिन्हों पर चलते हुए और मेरी वाणी का अनुसरण करते हुए तुम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो। तो फलस्वरूप उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। साधारणतया देखेंगे तो एक भक्त भी जॉब करेगा, बिजनेस करेगा। हरिओम पाठक प्रभु, हरिओम ठाकुर जी, ठाकुर प्रीति जी, आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। सो कहने का मतलब क्या होता है, ये बहुत गूढ़ विषय है वास्तव में, ये ना राजविद्या राजगुह्यम है। सो हम आज चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में है, जहां भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। कल हमने समझा था कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। सो आज फिर अगले एक और स्टेप आगे एडवांस आके भगवान कहते हैं कर्म में अकर्म। कर्म में अकर्म कैसे होएगा,
जब कब हम अकर्ता भाव में निमित्त बनकर भगवान के सेवक हैं ये जान लेकर जो भी कुछ करते हैं भगवान की सेवा के रूप में हम जो भी कार्य करते हैं, वो जॉब हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, वट एवर योर, इवन योर कुकिंग, सो वो भी भगवान की चेतना में, भगवान की सेवा, मतलब 24 घंटे इसी चेतना में जब हम कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म ही अकर्म कहा गया है। मतलब ऐसा ही कर्म जो है निष्काम कर्म हो जाता है। इसमें न पाप लगता है न पुण्य लगता है, इस दोनों से हम मुक्त होने लगते हैं वास्तव में, है ना। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, है ना। और इसके लिए कोई हिमालय पे जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए भी, जॉब, बिजनेस, व्यापार करते हुए भी, जो भी आप कर रहे हैं उसको नैतिक कर्तव्यों को करते हुए भी बस चेतना शिफ्ट करनी है ना। अभी तक तो हम जो भी कर रहे थे केवल पाप पुण्य के लिए, पाप तो खैर भला व्यक्ति करता नहीं है। सो अभी तक हम पुण्य अर्जित करने के लिए कर रहे थे कि स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए इत्यादि। ये भी एक कामना थी, कामना गलत नहीं थी, लेकिन ये भी एक बंधन है वास्तव में, है ना। सो सदैव मुक्त अवस्था है जो पूर्ण रूप से, ऐसे शरणागति का भाव जहां पूर्ण रूप से हम भगवान को छोड़ देते कि हे प्रभु अब मेरी डोरी तेरे हाथ, अब आप इसको देखें कि इस कठपुतली को, मेरे जीवन को आप कैसे नचाते हैं, मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में। सो लेकिन ये केवल गाने से नहीं होगा, केवल कहने से नहीं होगा, एक्चुअली भगवान के बताए रास्ते पर चलना भी पड़ेगा, नहीं तो हम बड़े बदमाश होते हैं, है ना। अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, खूब पूजा पाठ, घंटी यज्ञ हवन करते हैं और दूसरी तरफ सारा अधार्मिक कार्य करते रहते हैं, तो कर्म बंधन में फंसते हैं ना। सो ऐसे हमें, ये स्मार्टनेस नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यही है कि भगवान जैसा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं धीरे धीरे कि कर्म ही कैसे अकर्म बन सकता है ना। कर्म ही, सकाम कर्म ही कैसे निष्काम कर्म बन, सकाम कर्म से कैसे निष्काम कर्म हम करें, उसका पूरा मार्ग भगवान बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना, मतलब अकर्म ऐसा कर्म है जिसमें कर्म फल नहीं लगता। रहने दो, चलने दो। कर्म के फल बिना, ओके। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। निर्विशेषवादी कहा गया है जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि इस भय से सारे कार्य करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। तो जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं वो इस वजह से बहुत सारे कर्म रोक देते हैं संसार में कि इस भय से कि कर्म बंधन ना लगे। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो भक्ति योग में होते हैं, वो कितने चतुर होते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मी जी, हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति में भली भांति स्थिति से भली भांति परिचित रहता है। मतलब जो भगवान के साकार रूप को मानने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण, भगवान राम को इत्यादि को मानने वाले हैं, वो अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि मुझे कर्म बंधन में नहीं बनना है। तो क्या करता है वो कि वह भगवान का नित्य दास है। अब पहले ही एडमिट कर लिया हमने कि मैं भगवान का दास हूं। भोक्ता राम यक तपसा भगवान कहते हैं, है ना, सर्वलोक महेश्वरम। सो वो भगवान, हमने पहले ही मान लिया कि वो भोक्ता है और मैं उपभोक्ता हूं है ना। सो ही इज द बॉस एंड वी आर द सर्वेंट। सो जैसे ही हमने ऐसे मान लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो सारा भार भगवान ले लेते हैं। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन हम पहले भी कर रहे थे, अब हमने भगवान को ऑफर करना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे वही भोजन जो पहले कर रहे थे वो कर्म फल समझिए हो रहा था, से युक्त हो रहे थे। अभी भगवान को हमने भोग लगाना शुरू कर दिया
तो सारा न्यूट्रल हो गया। वो भगवान की चेतना में रहते हुए, ईश्वरीय चेतना में रहते हुए हमने भगवान को भोजन पहले भी पका रहे थे, खा रहे थे, सब कुछ वैसे चल रहा था, अभी भी वैसा ही है, बस चेतना शिफ्ट हो गई। पहले केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे, अब भोजन का उचित समझकर, भगवान का उचित समझकर उनका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सो वो और दिव्य हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है प्रसाद का। वैसे ही पूरे जीवन में ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो कर्म ही उनका अकर्म हो जाता है। मतलब सकाम कर्म से वो निष्काम कर्म में जीना सीख जाते हैं, क्योंकि वो भगवान भोक्ताराम है और हम उनके दास हैं, ऐसे वो समझ लेता है। लेकिन वो केवल कहता नहीं है ऐसा, केवल भजन नहीं गाता ऐसा, वास्तव में उसमें जीना सीख जाता है वो। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, चाहे वो जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, कुकिंग करेगा, सिंगिंग करेगा, है ना। अभी तक जो गाना भी गा रहे थे तो संसार को प्रभावित करने के लिए, संसार के मनोरंजन के लिए, लेकिन अब गाना गाएंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब देखिए, सांसारिक भजन में और एक भक्त जो गाते हैं उसके भजन में, मुझे भी शुरू में पसंद, मतलब समझ में नहीं आता था, है ना। तो अब धीरे धीरे हमने समझा कि जैसे हम मनोरंजन के लिए गा रहे थे, नाच रहे थे, वो संसार को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब जो देखेंगे, जैसे हमने कभी कृष्णा डिवोटी को देखा होगा नाचते हुए, गाते हुए, वो मनोरंजन, लोक मनोरंजन के लिए, उनको कई बार सच में जो अच्छे डिवोटी होते हैं ना, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ देम, जो थोड़े से मुक्त आत्मा है, वो केवल और केवल नृत्य और गायन सारा भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। अभी तक तो हम जगराता हो, भजन हो, कीर्तन मंडली हो, वी ट्राई टू इम्प्रेस पीपल एक्चुअली, है ना। हमारा गाना अच्छा होगा तो लोग तारीफ करेंगे, हम नृत्य अच्छा करेंगे तो लोग वीडियो बनाएंगे कि अरे वाह क्या नाच किया आपने, क्या नृत्य किया आपने। लेकिन पूरा मेंटल शिफ्ट हो गया। अभी वो भजन गा रहे हैं, अभी वो नृत्य कर रहे हैं, लेकिन अब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगे यही सब चीज, तो वही कर्म अकर्म हो गया। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है ना। अब यही करने में आपने देखा होगा कि पहले कोई भाई तारीफ कर दे तो बड़े खुश हो जाते थे, किसी ने निंदा निकाल दी, अरे इनको तो राग भी नहीं आता, इनको तो ठीक से नाचना भी नहीं आता, ठीक से गाना भी नहीं आता, अब टूट गए। अब जब भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं तो भगवान तो हमारा प्रयास देखते हैं, वो थोड़ी देखते हैं कि मैं प्रोफेशनल डांसर हूं कि नहीं, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूं कि नहीं, जरूरत ही नहीं है, मतलब आवश्यकता ही नहीं है। वहां पर तो भाव ग्राही जनार्दना। सो जो अनूप जलोटा है, वो जो भजन गायक बने, उसके पीछे वो एक दिन स्टोरी बता रहे थे अपने एक इंटरव्यू में, कि बोले कि बहुत बड़ा कंसर्ट था जहां पे मुझे गाना था, मेरी बारी आती, उससे पहले बहुत सारे और भी कलाकार गाकर जा रहे थे, तो मैं भी आया, तो मैं गजल गाने वाला था। उतने में एक उत्साही दुबला पतला सा युवक आया और वो बार बार पूरे भीड़ में हाथ उठाकर कह रहा है कि मैं स्टेज पे आना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, और कोई उसको आने नहीं दे रहा है। सो मुझे लगा कि जब तक इसको आने नहीं दिया जाएगा, ये बार बार हो सकता है सबको डिस्टर्ब करेगा। तो उसको बोला गया कि ठीक है, आइए आइए। और बोले वो इतना सुंदर भजन गाया, पूरा गजल का माहौल था सब कुछ, और उसको पता नहीं क्या अंदर से था, और वो ऐसे मस्त हुए लोग उस भजन गाने में। और बोले लेकिन मुझे जो संगीत की पूरी बारीकी पता है, ना उसमें सुर था, ना ताल था, ना लय था, कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा था, उसको होश भी नहीं रहा कि मैं संसार को प्रभावित करने के लिए, लोग कितने प्रभावित हो रहे नहीं रहे उसके लिए गा रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा था। इसकी वजह से इतने सारे लोग आनंदित हो गए। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि अब मुझे भजन गाना चाहिए वास्तव में। उसके बाद ही सच में अनूप जलोटा को लोगों ने जाना कि वास्तव में वो क्या है। सो इस तरीके से हम जब भी हमारा जो कर्म, वही कर्म है जब हम भगवान के। लेकिन आप जैसे अनूप जलोटा है, ही इज अ वेरी गुड सिंगर बट ही इज नॉट ए डिवोटी। इसी कारण से देख लीजिए कि उनके जीवन में कितने जो है एक ऐसे कंट्रोवर्सीज आती रहती है, कभी उससे शादी किया, कभी सुनते हैं अभी कि 4 शादी करी उन्होंने। सो ये समझने की बात है। शुरू में हमें भी समझ नहीं आता था, मुझे लगता था कोई भगवान के लिए गा रहा है ना, चाहे जैसा भी गा रहा हो, वो भक्त हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। लेकिन शुरू में तो ये अच्छा है किसी को पैम्पर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, लेकिन लंबे समय तक में रिजल्ट से पता चलता है। नहीं तो ऐसे जो तथाकथित जो सेलिब्रिटी गायक है ना, वो भी ड्रग्स लेते हैं, वो भी नशा करते हैं, क्योंकि रात भर जागकर गाना पड़ता है। लेकिन भक्त भी रात भर जाग के
गाते हैं तो कभी उनको नशा का सहारा नहीं लेना पड़ता। भगवान के प्रेम का नशा ऐसा उनके भीतर होता है कि रात क्या, दिन क्या, सुबह क्या और दोपहर क्या, मस्त होके गाते हैं। उनको कहीं बाहरी नशा इत्यादि पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो ऐसे जो तथाकथित गजल गायक या सिंगर भी होते जो भजन, चाहे वो लखवीर सिंह लखा रहे, चाहे वो अभी अभी एक माता जी के भजन गायक हैं, उनका अभी देहावसान हुआ है, नाम सुन रहा हूँ मैं, भूल रहा हूँ मैं, माता का जगराता बहुत गाते थे वो, नरेंद्र चंचल, यस आई गॉट इट। सो नरेंद्र चंचल के बारे में तो कई लोग कहते हैं कि लिटरली वो सच में एक्चुअली भगवान के माता के सही में भक्त थे और अपना जीवन भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच में कलाकार भी हैं, गायक भी हैं। कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, कोई काम बुरा नहीं है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है उसके बाद, और हम किस निमित्त गा रहे हैं वास्तव में, केवल संसार को प्रभावित करने के लिए, हाँ चंचल जी, या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए वही चीज करने लगते हैं तो वही कर्म अकर्म हो जाता है वास्तव में, फिर कर्म फल नहीं लगता। अकर्म का मतलब न पाप न पुण्य, न्यूट्रल, उससे भी ऊपर उठ जाना। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है ना। अब आप संसार के मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो कई सारे लोग हैं उसकी निंदा कर सकते हैं, कई लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, कोई लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, है ना। तो तारीफ कोई करे तो हम एकदम उत्साहित हो जाते हैं, और जैसे ही निंदा निकले हम एक्चुअली टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके भीतर ये भाव पुख्ता होता है, स्ट्रांग होता है। कोई तारीफ करे न करे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, हम सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम उस रोग में व्याप्त नहीं होते, लिप्त नहीं होते। हम तो ये कंसर्न रखते हैं, हम तो ये चिंता करते हैं कि भगवान हमारे इस कर्म के बारे में क्या सोचते हैं। सो पूरा मेंटल शिफ्ट है ये, पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस। जब तक हम पीपल कॉन्शियस रहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तब तक हम दुखी रहते, परेशान रहते, अच्छे होते हुए भी। अच्छे, अब सबसे ज्यादा मैं डेली एक चर्चा कर रहा हूं, अच्छे लोग और भगवान को मानने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हताश, परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड है। दुख की बात है लेकिन सच्चाई है। लेकिन केवल दुख से तो चिंता मिटेगी नहीं, सही मार्ग पर चलना पड़ेगा। दुखों से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण से जो है परिचित होना पड़ेगा। तो अब देखा गया है कि जब तक आप संसार को प्रभावित करने के लिए चाहे कुछ भी आप कर लो, लोग थोड़ी तारीफ करेंगे, पीठ पीछे वही लोग निंदा भी करते, तो हम हमेशा पूरे जीवन ऐसे कभी नीम, कभी शहद, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन जब आप गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आपका भीतर ये पुख्ता स्ट्रांग हो जाता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, दिव्या स्वागत है आपका, हरे कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वही कर्म अकर्म हो जाता है। यानी वही जो सकाम कर्म पहले हम कर रहे थे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अब भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगते हैं, तो हमारी चेतना बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। तो 24 घंटे हम आनंदित रहते हैं, कंडीशनल नहीं कि अभी योग कर लिया तो ठीक हो गए, अभी ध्यान कर लिया तो ठीक हो गए और बाकी दिन हम परेशान है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नहीं। 24 घंटे के लिए आप गॉड कॉन्शियस जैसे हो जाते हैं, ईश्वरीय चेतना में जीने लगते हैं, तो आप इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन मेरी निंदा कर रहा है, कौन मेरी स्तुति कर रहा है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। जैसे अब ट्रांसेंडेंटल चेतना में जब भगवान को ही मित्र बना लेते हैं आप, तो पूरा संसार ही आपका हो जाता है वास्तव में। फिर कोई स्तुति करे, निंदा करे, की फर्क पैंदा, इस स्टेट में आप चले जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जिंदगी भर अच्छा होते हुए भी हम हमेशा पीपल कॉन्शियस रहते हैं, तो दुखी रहते, परेशान रहते हैं, है ना। कभी निंदा मिल गई, कभी तारीफ मिल गई, हम उसी में पूरे जीवन बिता देते हैं। लेकिन जैसे गॉड कॉन्शियस हो गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही अकर्म में जीने का भाव है वास्तव में। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। और इससे होता क्या है, भगवान के सुख के लिए, भगवान को सुख देने के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो भी हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, हम स्वयं बाय डिफॉल्ट हम आनंदित हो जाते हैं। सुख का, आनंद का पता है परिचय ही क्या है? असली सुख जो तभी मिलता है जब हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, जब दूसरों को हम आनंदित करते हैं, यही सुख का परिचय है वास्तव में। अतः इस सेवा करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं, जो इस प्रोसेस में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, है ना। केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं जीते। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कर देता है।
सो यही अंतिम ब्रह्मास्त्र है आज के श्लोक का, कि भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। कारण क्या है, जब भी आप फुली कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, फुली आप गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर आप फलों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान, और बार बार इस चीज को वैसे समझना बहुत मुश्किल है कि भाई फल करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो बहुत बिना प्रशिक्षण के इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। सो अब क्या हो गया, अब हम जॉब भी कर रहे हैं, अब हम बिजनेस भी कर रहे हैं, अब हम प्रोफेशन में भी है, या हम घर में है, या हम स्टूडेंट हैं, ये सारी चीजें अब कोई बाधा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हिमालय पे जाना है घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, नहीं नहीं नहीं। अगर मन प्रशिक्षित ना हुआ, मन को मित्र ना बनाया, तो यही मन हिमालय भी जाएगा ना, ये वहां पे भी आपको दुखी करेगा। अभी जो हमें लग रहा है ना संसार दुखी कर रहा है हमें, गलत चीज है। संसार तो ऐसी ही थी पहले, हम नहीं थे तभी संसार ऐसा ही था, हम है तो संसार ऐसा है, हम नहीं रहेंगे तो भी संसार ऐसे ही रहने वाली है। संसार को बदलने की चेष्टा नहीं करनी है। हम अपने जैसे जैसे अपनी चेतना विकसित करते हैं, पीपल कॉन्शियस से गॉड कॉन्शियस, तो ये चेतना शुद्धि की प्रक्रिया में जैसे हम पुख्ता होते हैं तो हम ट्रांसडेंटल हो जाते हैं। 24 घंटे के लिए हम खिले खिले रहते हैं, भयमुक्त हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें संसार को तो हम कुछ भी करके ना प्रभावित कर नहीं सकते। हमने अभी तक तो देख लिया ना, जितनी भी हमारी उम्र हो चुकी है, हमने अपने अपने तरीके से संसार को प्रभावित करने की चेष्टा करी, दिन रात अभी भी करते रहे, लोग तो होते नहीं प्रभावित, है ना। तो उसमें क्यों सिर पटके हम, उसमें हम क्यों अपने आप को घायल करें, उसमें अपना क्यों श्रम वेस्ट करें। तो हुआ क्या, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे, अब चेतना अलग हो गई। जैसे मैंने आलू का उदाहरण दिया, एक अपने लिए पकाया तो कर्म, पकाकर भगवान को भोग लगाया तो कर्मयोग, और भगवान के निमित्त ही बनाया। एक उदाहरण है, खरीदने से लेकर, पकाने से लेकर, छीलने से लेकर, ऑफर करने से लेकर जो भी कर्म हुए वो भक्ति योग हो गया। मतलब वो पर्पस ही था कि भक्ति। उसके बाद खाने वाला कौन है, फल तो मुझे ही मिलने वाला है, लेकिन उसकी भी अपेक्षा न रहे, है ना, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो एक लेमन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हम डेली खाना खा रहे थे, थोड़ी सी प्रगति किया तो हमने भगवान को भोग लगाना शुरू किया, अच्छी बात है, लेकिन कितना अच्छा हो कि भगवान के निमित्त ही बनाना शुरू करें, है ना। सो वैसे ही हम जॉब करें, बिजनेस करें, किसी भी प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, जिस क्षेत्र में भी आप हैं, अब क्या हो गया, चेतना शिफ्ट हो गई। कार्य वही हो रहा था, लेकिन अब कुढ़ नहीं रहे हैं, अब दुखी नहीं हो रहे, अब सफोकेट नहीं कर रहे खुद को, अब हम मुक्त हो गए हैं। एक उदाहरण से और समझते हैं। शिवाजी महाराज एक बार बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो चाहे अच्छे राजा भी हुए हैं, उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष रहा है। तो कई बार उनके मन में वैराग्य पैदा हुआ, क्योंकि वो सत्संग सुनते थे अपने गुरु महाराज से। तो सत्संग सुनते सुनते एक दिन वैराग्य पैदा हुआ कि गुरुजी के पास जाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी ये अब राजपाट ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये डेली डेली का झंझट, यहाँ युद्ध करो, वहां संघर्ष करो, वहां पर ये करो, वो करो, हम सब कुछ गिव अप करना चाहते हैं, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरुजी सबसे पहले मुस्कुराए, उन्होंने प्यार से पीठ पर हाथ चलाया, बोले कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब हम प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं गुरुजनों से, तभी उत्तर उसका मिलता है, तो अच्छी बात है। बोलते हैं ऐसा करो, तुम सारा धन, प्रॉपर्टी, राज्य, सब कुछ जो भी है उसका एक लीगल पेपर तैयार करो और मुझे दे दो। ठीक है, बोले जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और ऐसे गुरु भी ऐसे होते हैं आजकल के कलयुगी गुरु नहीं कि वो ठग ही हो जाए। एवरीबडी इज नॉट ठग, बट चांसेस आर देयर। सो ऐसे गुरु भी, सदगुरु का होना भी बहुत बड़ी बात है। सो वो गुरु कहते हैं कि ठीक है, तुम सारे लीगल पेपर्स बनाओ, सब कुछ बनाओ, और तुम मेरे को दे दो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे इस अनुपस्थिति में कौन ये राजकाज चला सकता है। ठीक है, ऐसा ही हुआ, सब कुछ उनको दे दिया गया। और इतना करते ही इतना उनको लगा कि मेरा बोझ खत्म हो गया। शिवाजी महाराज सोचे कि नाउ आई एम फ्री, आई एम रिलैक्स्ड। गुरुजी बोले अब कैसा महसूस कर रहे हो? बोले महाराज गुरुदेव मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बोझ उतर गया। नाउ आई एम फ्री, मैं तपस्या कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ। बोले ठीक है, अब तुम्हें मैं जो भी कहूंगा वो करोगे? बोले हाँ गुरुदेव, अब चूंकि आप जो भी कहेंगे अब मैं करूंगा। बोले ये सारे डॉक्यूमेंट्स लो, अब समझ लो कि ये मेरा राज्य है, तुम केवल केयर टेकर हो, तुम मेरे दास हो, असली राजा मैं हूं, मैं तुम मेरे उत्तराधिकारी हो।
अब राजकाज करो। बोले हाँ गुरुजी ये चीज मैं कर सकता हूं, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं, ये सारा कुछ आपका है, अब मैं केयर टेकर की तरह करूंगा। ये उदाहरण भी बताता है कर्म कैसे अकर्म हो गया। मेंटल शिफ्ट, अब पहले कर रहे थे मैं कर रहा हूं, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द डूअर, ये भाव था, एक भार था। अब सारा भार गुरुदेव ने ले लिया। मेंटल शिफ्ट, अब सब कुछ जो है गुरुदेव का है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो सेवक हूं, अब गुरुदेव जो आदेश करेंगे वही मैं करूंगा। अब जैसा है कि गुरुदेव तो वही आदेश देंगे जो सही होगा, और सही पात्र को ही वो इतनी जिम्मेदारी देते हैं कि तुम जैसा करते हो अच्छा ही करोगे। सो जैसे ही ये मेंटल शिफ्ट हुआ कि नाउ दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट माय किंगडम, दिस इज माय गुरु महाराज किंगडम, सो नाउ आई एम फ्री। अब फ्री होके व्यक्ति ना एक्चुअली में सेलिब्रेट करता है, पहले से बेहतर एफिशिएंसी से काम कर पाता है, बहुत बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाता है, क्योंकि यहां से मुक्त हो गए। अब कर्ता भाव खत्म हो गया। होता क्या है, जब एक छोटा सा बच्चा होता है वो मुक्त होता है, टेंशन फ्री होता है, क्या खाना, क्या पहनना, कौन से स्कूल जाना, कोई टेंशन नहीं है उसको, हर चीज के लिए माता पिता पर निर्भर होता है। बड़े होते होते हमें क्या लगता है, मैं कर रहा हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। यहां पे प्रॉब्लम हो जाती, यहां पर हम अनकंफर्टेबल कर लेते हैं खुद को। अब यही शिफ्ट यही है। आज भगवत गीता के एक श्लोक हमें प्रेरित कर रहा है कि सब कुछ, ये घर, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, सब भगवान का है, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। मेंटल शिफ्ट हो गया, सारा टेंशन खत्म हो गया। जब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, तो सारा सुख दुख भगवान केयर टेकर हो जाता है ना। जब तक कहते हैं भगवान, जब तुम तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, गौर से सुनिएगा, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तू मेरे काम में तो मैं तेरे काम में। यही भक्ति योग है। कहते हैं भगवान यदि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें लगता है आई कैन डील इट, आई कैन मैनेज इट, आई कैन कंट्रोल इट, डू इट। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो डायरेक्ट उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया, उन्होंने पहले अपने 5 पतियों की तरफ देखा, है ना, फिर धृतराष्ट्र की तरफ देखा। हर एक, जितने भी वहां पर एक से एक योद्धा बैठे थे और कोई एक भी व्यक्ति बीच में आकर रक्षा कर सकता था, लेकिन ऐसी धर्म संकट थी, ऐसे वचनबद्ध थे, ऐसे हार गए थे कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। तब तक जो है, जब तक उन्होंने, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये अपनी ताकत भी लगाई, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई कि मैं अपना लाज बचा सकती हूँ, क्योंकि छत्राणी थी वो, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। एक छत्राणी जो युवती होती है, राजकुमारी होती है, उसको सब शिक्षाएं दी जाती है आत्मरक्षा की। उसके बावजूद जब लगा आप कुछ नहीं कर सकते, तब उन्होंने दोनों हाथ उठाया और कृष्ण 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 कृष्ण, हे कृष्ण हे माधव मेरी रक्षा कीजिए। जब पूरा समर्पण हो गया, पूरा भार छोड़ दिया भगवान, तो वहां पर जो है रुक्मिणी देवी होती हैं कि आप, द्रौपदी इतनी देर से व्यथित थी, परेशान थी, और आप उसकी रक्षा नहीं करने गए, अब उसने आपका नाम लिया तो अब आप उसको बचाने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले संसार को उदाहरण देने के लिए कि जब तक हमें लगता है हमें ये बचा लेगा, हमें वो बचा लेगा, हमें ये हेल्प कर देगा, हमें वो हेल्प कर देगा, तब हम कहते हैं ठीक है करो, ट्राई करो। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है कि हे प्रभु सच में मैं आपके शरणागत हूं, आपको छोड़कर मेरी कोई रक्षा नहीं करने वाला है संसार में, सच में जब ऐसी शरणागति का भाव आता, अभी तो डाउट है, भगवान होते भी हैं नहीं होते हैं, पता नहीं भगवान बचाएंगे नहीं बचाएंगे, डाउटफुल है ना, अभी हमारी मिश्रित भक्ति है वास्तव में। तो कुछ संसार की बात सुनते हैं, कुछ भगवान की बात करते हैं, और फिर लास्ट में अपनी जो बुद्धि समझ में आती है वही चीज करते हैं। पूर्ण शरणागति नहीं है ना वास्तव में, इसी वजह से भगवान की नित्य लीलाओं का हम अनुभव नहीं कर पाते वास्तव में। तो ये मेंटल शिफ्ट ये पूर्ण शरणागति का भाव है कि भगवान जैसे जैसे बताते हैं ना, वैसे वैसे चलने का प्रयास करना। निश्चित रूप से कई बार हम 100% नहीं फॉलो कर पाते, लेकिन जितना संभव हो सकता है स्टेप बाय स्टेप जीने का प्रयास करते हैं। और इसी में जब हम पूरा जीवन, जो बीत गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, जो बीत गई सो बात गई, पास से हम केवल लर्न कर सकते हैं कि वो गलतियां रिपीट ना हो जो हमने भविष्य में, मतलब कि भविष्य में हम करें। और भविष्य की भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं, चिंतन करो पर चिंता नहीं। चिंता मतलब रिग्रेट, परेशान होना, रात की नींद खराब करना, एकदम स्ट्रेस में हो जाना। चिंतन मतलब पॉजिटिव प्लानिंग कि ठीक है आज इस वीक मुझे क्या करना है, एक साल में मुझे क्या करना है, अगले लाइफ में क्या करना है। सो 3 तरह का गोल होना चाहिए हम सबके लाइफ में, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, कि इस महीने, इस साल, इस समय, कुछ समय तक क्या करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल है।
मिड टर्म गोल है कि अभी से 20 साल, 25 साल, 10 साल आगे मुझे क्या करना है। और लॉन्ग टर्म गोल है अल्टीमेट गोल, कि इस संसार में मैं ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा असली घर नहीं है, ये किराए का मकान है, ये शरीर भी हमारा और ये संसार भी। तो हमें यहाँ से एक्चुअली में अपने घर वापस जाना है, यही मुक्ति है वास्तव में। जब तक ये संबंध ज्ञान नहीं होता तब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, और लक्ष्य विहीन जीवन सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। कुछ लक्ष्य ही नहीं है ना कुछ करने को, तो खाली मन शैतान काटा हो जाता है। तो संबंध का पता होना, उसके बाद जो है संबंध, और उसके बाद अभिधेय, प्रयोजन, लक्ष्य। प्रयोजन मतलब लक्ष्य पता चल गया, संबंध का पता चल गया, और अभिधेय है कि अब उसी मार्ग पे हमें चलना कैसे है। सो ये सारा जो उपाय है वास्तव में उसी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शसनेस में जीना और उस पर चलना। डॉक्टर ममता जी, स्वागत है आपका। सो दैट वाज द मैसेज ऑफ द डे। सो इसको एक बार फिर से आप लोग प्रयास कीजिएगा आज पढ़ने का, भगवद गीता के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमानस्य मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृता। सो भगवान के संदेशों को समझकर हम जीने का प्रयास करते हैं तो हर एक दिन विन विन सिचुएशन रहता है। सो जीवन में ही हम जब भय, चिंता इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, और यही संदेश है। इस तरह से हमारा जो कर्म है, अब आगे का जो भी जो बीत गया सो बीत गया, भगवान के लिए उससे, भगवान को उस सब के लिए क्षमा मांगते हैं। पर नेक्स्ट जो हमारा लाइफ है, जो एक एक दिन है, वो अकर्म बन सकता है, निष्काम कर्म बन सकता है। बस यहाँ मेंटल शिफ्ट की जरूरत है। अभी हम केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए कार्य कर रहे थे, अब हम जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि मैं जो कर रहा हूं उससे कोई धन आएगा, मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूं उसका जो फल आएगा, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका जो अर्जन होगा वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको ये न के प्रकार कैसे भगवान की सेवा में लगाई जा सकती हो, है ना। भगवान के प्रचार में, लोगों के दुख को कम करने के लिए हर तरीके से ये न के प्रकार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिस तरह से हम भगवान की सेवा में निमित्त और उनको प्रसन्न करने के लिए जब हम जीना शुरू कर देते हैं, तो यही सकाम कर्म से निष्काम कर्म की यात्रा है, कर्म से अकर्म की यात्रा है, जो आज के श्लोक का मीनिंग है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप लोग लिख सकते हैं, ताकि हम उसका आंसर कर सके, नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग में हम रख सके। थैंक यू सो मच। सो आज थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए हम आज वाइंड अप करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।